नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, कैसे हो? आशा करता हूं आप ठीक होंगे। तो आज मैं रेलवे स्पेशल सीरीज के अंतर्गत वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं। यदि आपको यह चैप्टर थ्योरी के साथ पढ़ना है तो आपको मैंने एक थ्योरी के रूप में वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल का एक चैप्टर तैयार कर रखा है, उसे पढ़ लेना जाके। और जिसको आता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। 5 गुणा में 5 हो गए 25। तो ये 5 का वर्ग, 5 का वर्ग क्या है? 25। अब आ जाइए 25 का वर्गमूल, वर्गमूल। तो 25 का जो वर्गमूल है आपका वो कितना आएगा? यानी 25। तो किसी भी संख्या के हम गुणनखंड काटेंगे। 5 गुणा 5 हुआ। तो दो यानी जोड़ा में से, दो अंक में से दोनों अंक समान होने चाहिए, उसमें से एक अंक लेंगे। ठीक है। तो यानी किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा उस संख्या का वर्ग कहलाता है। और वर्गमूल यानी जो 25 है ये पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। ठीक है, वो संख्या पूर्ण वर्ग कहलाती है। 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब 25 का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग 25 हो। ठीक है, यानी ये 25 जो पूर्ण वर्ग संख्या है हमें किस संख्या के वर्ग से प्राप्त हुई है। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों आगे क्या करना है। जब एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जब देखो पहले प्रश्न के यानी इसने कहा है कि ये जो आपका रेलवे ग्रुप डी का है, रेलवे ग्रुप डी का पेपर है, ये 1 अक्टूबर 2018 में परीक्षा हुई थी। उस समय आया था और शिफ्ट 3rd में आया। मैं बिना बात के कोई प्रश्न लेकर नहीं आया हूं, सब एग्जाम में आए हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो जब गुणा वाली बात आए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, तब क्या करना है? तुमको इसका गुणनखंड काटना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 405 गुणा में 10, और 10 के गुणनखंड कर लेंगे अलग अलग, 2 गुणा में 5। अब 405 बचे, तो 405 के आप गुणनखंड कर लीजिए। 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। अब 9 से 9 नाम 81, 9 से एक बार। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपका 4050 है, इसके गुणनखंड आए 5 गुणा में 5 और 9 गुणा में 9 गुणा में 2। जो अंक 2 बार नहीं है उस अंक को हमको 2 बार बनाना है। जो अंक हमारा 2 बार नहीं है उसको 2 बार बनाना है। तो ये जो हमारा अंक है ये 2 बार नहीं है। तो इस यानी यदि वो पूछता किस अंक से गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें, तो उत्तर आ जाता 2। अब चलिए ये कहता किस संख्या से भाग दें, तब इस अंक को हटा देते, यानी 2 से। जो अंक 2 बार नहीं है गुणा में, गुणनखंड में जो अंक 2 बार नहीं है उसको हम 2 बार बनाएंगे यदि गुणा कहे तो। और भाग कहे तो जो अंक 2 बार नहीं है उसको हटा दीजिए, यानी यहाँ 2 का अंक 2 बार नहीं है तो इस अंक को हम हटा देते। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब अच्छा ये आ गया। तो अब इसमें हम 4050 को, क्योंकि हमें
एक संख्या 2 की जरूरत पड़ रही है क्योंकि ये 2 बार नहीं, गुणा कर दीजिए 0 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो देखो दोस्तों 8100 हमारा आ गया है। कितना आ गया? 8100 आ गया है। तो इसका जब हम वर्गमूल करेंगे तो देखिएगा 8100। एक बात ध्यान रखना है, कोई संख्या पूर्ण वर्ग तभी होगी जब उसके अंत में 2 जीरो होंगे। यदि किसी संख्या में 1 जीरो हो तो वो आप देखते ही कह देना ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, इस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, यानी पूर्ण संख्या में वर्गमूल नहीं है, यानी तो दशमलव में आएगा। तो इसके वर्गमूल निकालने की विधि बता रहा हूं, 2 जीरो की जगह 1 जीरो रख लो और 81 का वर्गमूल होता है 9। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। तो 90 का ये वर्ग 8100 है, आंसर आपका 90 आ गए। तो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, जब इस प्रकार का कोई सवाल हो, गुणा करने के लिए कहे या भाग करने के लिए कहे, तो आपको करना है गुणनखंड। क्या करना है प्यारे दोस्तों? आपको गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है आपको। गुणा या भाग कहे तो गुणनखंड करना है, और जो अंक 2 बार नहीं है तो उससे गुणा कर दीजिए। भाग करने के लिए कहे तो जो अंक 2 बार नहीं है उस अंक को हटा दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम। तो इस प्रकार का जब कोई भी प्रश्न हो आपके सामने तो क्या करना है? देखिए, ये संख्या है आपकी, तो आपकी ये संख्या है, संख्या 1,37,592 को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए। देखिए, यहां विभाजित करने की बात कह रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, यानी पहली तरह इसकी गुणनखंड काटेंगे। विभाजित कीजिए कि कोई शेष ना बचे और भागफल पूर्ण घन हो। ठीक है, तो भागफल का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, यानी ये आपकी जो संख्या है, करना क्या है? तो इसमें गुणनखंड काटेंगे। अब यहां देखेंगे हम लोग, यहां क्या दिया है? यहां दिया है कि उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए, कोई शेष ना बचे और भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। तो देखिए, जैसे हमारा 8 है, ये पूर्ण घन संख्या है, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 गुणा में 2 गुणा में 2। तो देखो, पूर्ण घन के लिए जैसे वर्ग में एक अंक 2 बार आता है, ऐसे घन में एक अंक 3 बार आएगा। यानी घन किसे कहते हैं? घन किसे कहते हैं? किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा उस संख्या का घन कहलाता है। तो 2 का घन, कोई पूछे 2 का घन कितना, तो 2 का 3 बार गुणा करना है। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसे त्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो यदि किसी संख्या का हमको करना है गुणा, मतलब घन निकालना है, तो 3 बार गुणा करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहां आ जाइए, और घनमूल निकालना है तो पहले उसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कर दिए, जैसे भी आपको करना है, भाग विधि से, गुणन विधि से, और 3 अंक में से 1 अंक ले लेंगे। तो इसका प्यारे दोस्तों, जो मैंने पहले प्रश्न में कराया था, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, किस संख्या से गुणा कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर विभाजित वाली बात है, तो इसको हम गुणनखंड काटेंगे। क्या करेंगे? इसका हम करेंगे गुणनखंड। जब हम इसका गुणनखंड कर देंगे तो जो अंक
3 बार नहीं है उन अंकों को हटा देंगे, उन अंकों को हटा देंगे, बाकी जो संख्या बचेगी उसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न को तुम्हें करना है और 2 से 68 लिख के आंसर देना है। चलिए हमारा है प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। तो आप ये जान लीजिए पूर्ण वर्ग संख्या में यदि दशमलव की संख्या है, क्या है दशमलव की संख्या, तो उसमें जैसे दशमलव के पीछे हमारा जो दशमलव है उसके पीछे 2 अंक आएंगे 1 और 2, ठीक है, जैसे इसमें आ रहे हैं, कभी भी 3 अंक नहीं आएंगे। और यदि दशमलव के पीछे 3 अंक आते हैं 1 2 3, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है, ये आंसर नहीं है। और यानी दशमलव के पीछे जो अंक हैं विषम संख्या में आते हैं, सम विषम वाला मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है, वो आप उसकी जो थंबनेल है उसमें सम विषम ही लिखा हुआ है। तो ये भी नहीं हो सकता है, जब 2 नहीं हो सकते तो आल भी नहीं हो सकता है। तो यानी ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है 3 गुणा में 0.3 यानी 3 9, 1 अंक 2 अंक, ये लीजिए। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर निगाह करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण वर्ग हो। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए मेरे प्रिय आवेदकों, सुनिए, जब पहले जो मैंने सबसे पहले प्रश्न कराया था, मैंने प्रश्न कराया था गुणा किया जाए, किस संख्या से गुणा किया जाए। फिर मैंने एक प्रश्न आपको उदाहरण बताया कि भाग दिया जाए। तो गुणा और भाग वाली बात आए तो आपको उसके गुणनखंड काटने हैं। और जब योगफल की बात आए और या घटाव की बात आए, ठीक है, किस संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए, किस संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए, पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो करना क्या है, इस संख्या का वर्गमूल आपको भाग विधि से लेना है। इस संख्या का वर्गमूल किस विधि से लेना है, भाग विधि से लेना है। ये है 1780। तो पीछे से 2 अंक का हम जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो 4 चौका 16, तो बचा 1। तो इसका आपको पता ही है, इसका दुगना, इस संख्या को इसमें जोड़ के 8 हो गए। अब हम जैसे वर्गमूल का नेम है कि ऐसी संख्या यहां रखो या तो इसके बराबर हो जाए या इससे छोटी रह जाए। तो लेकिन जब जोड़ने की बात आए तो इसको 1 अंक ज्यादा करना है। जैसे यदि हम यहाँ पर 2 रखें तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। और यदि यहाँ पर यदि इसने कहा होता घटाया जाए, क्या कहा होता घटाया जाए, तो चलिए दोस्तों मैं यहीं की यहीं घटाने वाला बता देता हूं। तो उसने कहा होता, जोड़ने की जगह कहा होता घटाया जाए, घटाया जाए, ठीक है। तो 1780 में से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1780 में से घटाने पर प्राप्त योग पूर्ण वर्ग हो जाए। जब घटाने वाली बात आए तो ये आपको कम ही रखना है। ये लीजिए, तो 164, तो यानी 6 बचेंगे, यहां रह जाएंगे 7, यानी 16 घटा दिया जाए। यदि हम 1780 में से 16 घटा दें तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। लेकिन जब जोड़ने वाली बात आएगी तो दोस्तों हम क्या करेंगे ये जान लीजिए, इसको हम 1 अंक की जगह 2 अंक पे ले जाएंगे। 1 अंक की जगह कितने अंक पे ले जाएंगे, 2 अंक पे। तो ये लीजिए 3,
एक अंक ज्यादा ले जाएंगे। 9 और 3 अट्ठे 24 और एक नहीं हासिल नहीं लगी इसमें दोस्तों। 3 गुणा 3 9 हो गए और 3 अट्ठे 24। तो ये संख्या यहां रखते हैं फिर यहां रखते हैं, तो ये हो गया 249। कितना हो गया 2। अब ये देखेंगे कि ये संख्या इससे कितनी ज्यादा है। तो 249 बड़ा है, 180 छोटा है। तो 9 बचे, ये हो गए 14, 14 में तो 6 यानी 69। ये संख्या 69 मांग रहा है। तो यदि इसको 69 संख्या और मिल जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो ये आपका 69 आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो कहता घटाया जाए, क्या कहता वो घटाया जाए, तो हम इसे 2 अंक तक रख लेते और इसमें 180 में से घटा देते। और जैसे दोस्तों ये 180 है, ये 180 है, यदि इसको घटाने के लिए वो बोलता तो हम क्या करते, 180 से कम यानी 2 रख लेते, घटा देते, 164 को इसमें से घटा देते, 16 ज्यादा थे उसे घटा देते। जोड़ने के लिए कहा तो इससे एक अंक ज्यादा ले जाएंगे। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए ये प्रश्न भी प्यारे दोस्तों आपका ऐसा ही है। 7864 में किस न्यूनतम संख्या का योग करें पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप इसका वर्गमूल निकालेंगे और एक संख्या ज्यादा ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका आपको आंसर देना है कमेंट में 273 लिख के इसको आपको आंसर देना है। यदि कोई दिक्कत हो तो आप अपना मैसेज कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब है हमारा प्रश्न सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर हो। जिसका घन स्वयं के बराबर हो। तो देखिए दोस्तों ये जान लीजिए आप, यहाँ क्या है, घन स्वयं के बराबर हो। तो एक ऐसी संख्या है जिसका घन स्वयं के बराबर होता है। घन किसे कहते हैं, एक संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा। तो 1 गुणा में 1 गुणा में 1, अच्छा ऋण का 1 गुणा में ऋण का 1 गुणा में ऋण का 1। तो ऋण और ऋण धन, और धन का फिर ऋण में गुणा करेंगे तो ऋण आ जाएगा। और 1 गुणा 1 1, फिर 1 गुणा 1 1। तो अब ये दोनों ही संख्या ऋण का 1 और ये, तो 2 का 3 बार हम गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये नहीं है। अब ये दोनों ही आंसर है, लेकिन उसने कहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जो ऑप्शन दिए हैं उसमें कहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यानी ये जो आपका है ये बड़ा है और ये छोटा है। तो सबसे छोटा जो पूर्णांक है आपका ऋण का 1 है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, 5 गुना कर लीजिए। तो एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, जैसे ये कर लिया हमने 5 गुना, इसके वर्ग के 2 गुने, 5 गुना इसके वर्ग के 2 गुने, वर्ग तो 5 गुना कितना हो गया 15। अब इसी का 3 का वर्ग, 3 के वर्ग से 2 गुने से 3 कम है, 3 कम है।
यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, मैंने 5 गुना कर दिया 15 आ गया, ठीक है। और इसके गुना इसके वर्ग के, यानी संख्या के वर्ग के, 9 9 दूनी 18, संख्या के वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, ये 15 आ गया और ये भी 15 आ गया। तो ये हमारा एक ही बार में आ गया दोस्तों। यदि एक बार में ये नहीं आता तो दूसरा ऑप्शन ट्राई कर लेते। तो ये आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में आया था, जो पेपर 19 जनवरी 2019 में हुआ था, शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था, उसमें ये पेपर आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें कौन सी वर्ग संख्या को 2 अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया नहीं जा सकता है। ठीक है, इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को, ठीक है, देखो दोस्तों, जो मैंने अभी कराया था, अभी जो प्रश्न कराया था उसी के आधार पर इसे किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक। यानी कह रहा है किसी संख्या के वर्ग, माना हमने 5 मान लेते हैं आंसर, 5 का कर दो वर्ग, वर्ग के 3 गुने, ठीक है, वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने, अब जैसे संख्या है रही इसके 4 गुने, ठीक है। तो किसी संख्या के वर्ग, वर्ग कर दिया मैंने, एक कर दिया मैंने वर्ग, ये 3 गुने से 3 गुना कर दिया, तो ये 50 25 दिया 75 आ गया। अब कह रहा गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर, संख्या के 4 गुने को घटाने पर 5 चौका 20, 75 में से 20 गए तो 55 बचे, कितने बचे 55, घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। तो देखिए ये 55 आया, प्राप्त संख्या उस संख्या से, हमारा संख्या 5 है, 50 अधिक है, ठीक है। तो यानी किसी संख्या का वर्ग करो, वर्ग में 3 से गुणा करो, कर दिया, 55 25 या 75, और इस संख्या में का 4 गुना करके घटाने पर 55 आया। अब ये कह रहा जो ये जो संख्या हमको मिली है, ये संख्या उस संख्या से, कौन सी संख्या का, जिसका हम ऑपरेशन कर रहे हैं, 5 से 50 अधिक है कि नहीं 50, ये है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सी संख्या 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है। तो देखिए ऐसी संख्या में हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 9 हो गया, 9 को लिख सकते हैं 2 प्लस में 7, अभाज्य संख्या हो गया। अब इसको क्या हो गया, ये 7 है, 7 को 2 धन 5 लिख सकते हैं, दोनों अभाज्य हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा 144, 144 को 12 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और ये हमारा कितना हो गया, 11 का वर्गमूल होता है, तो इसको लिख सकते हैं 11, 9 और 2 11। तो ये क्या है, एक हमारा ये 9 है, ये हमारी संख्या अभाज्य नहीं है, तो यही आपका आंसर हो गया। जो आपका 121 है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये संख्या को हम किसके रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी अभाज्य संख्या के रूप में, अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हो सके तो इसे कमेंट में बताना आप। ये जो है अभाज्य संख्या है हमारी, इसको आपको कमेंट के रूप में बताना है।
ठीक है, 259 का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम ये अभी मैंने बता दिया। निम्नलिखित से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था, यदि किसी भी संख्या के अंत में एक जीरो हो, तीन जीरो हो, एक जीरो हो, तीन जीरो हो, तो वह संख्या एक जीरो हो, एक जीरो हो, तीन जीरो हो, पांच जीरो हो, यानी जीरो की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो इसलिए आपका आंसर बिना देखे आ गया। ये आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में आया था 20 जनवरी 2019 में, शिफ्ट फर्स्ट में। यहाँ पर रेलवे स्पेशल में सॉरी, जितने भी पेपर हैं उसमें से क्या क्या है, पहले तो मैंने चैप्टर लिया, चैप्टर के बाद फिर टॉपिक लिया, फिर मैंने टॉपिक लिया है। उसमें जैसे विभाजिता के नियम एक सभी प्रश्न एक में ले लिए, वर्ग वर्गमूल के सभी प्रश्न एक में ले लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित से कौन सी, ये मैंने अभी कराया है, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दो वर्गों का योग नहीं है? जो दो वर्गों का योग नहीं है, देखिए एक मैं बता देता हूं, बाकी का तुम कर लेना। जैसे 5 प्लस में, ठीक है, 6, तो 6 नहीं लिखो, 4 लिखो, 4, 4 का वर्ग, पचम 25 प्लस 4 चौका 16, 6 और 5 11, ऐसे लिया था मैंने। तो दो वर्गों का योग नहीं है। इसको देख लो, ये 2 का वर्ग है, 2 दूनी 4, और 3 का वर्ग है 3 9, 4 प्लस 9 13 हो गए, 1 का वर्ग और 6 का वर्ग। तो ये संख्या, दो संख्याओं, इनमें से कौन सी संख्या दो वर्गों का योग नहीं है? तो ये 23 दो वर्गों का योग नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। अब हम, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? देखिए दोस्तों, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती है, निकालने की जरूरत नहीं है। तो कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसमें देखो दोस्तों कि ये जो है हमारा, जैसे हम करें 100 गुणा में 100, 100 गुणा में 100, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यानी इससे 10,000 से ये थोड़ा ही कम है, तो ये 99 का वर्ग है। तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है। ठीक है, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 99 का आएगा, तो ये हमारी संख्या पूर्ण वर्ग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 हो, यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 हो तो उस एक घन का अंतिम अंक कितना होगा? तो जैसे हमने गुणा किया 1, वर्ग किया 1, और 9 का वर्ग किया तो 81। अब ये कह रहा किसी संख्या के अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक क्या होगा? वर्ग का अंतिम अंक 1 है, या तो 9 है या 1 है। ठीक है, अब ऐसी संख्या जिसमें हम 3 बार गुणा करेंगे 1 का, ठीक है, तो अंतिम में अब 9 का कर लीजिए, 9 गुणा में 9 गुणा में 9, ठीक है, तो ये अगर 9 नाम 81,
81 गुणा में 9, 9 एक कम 9, 9 अट्ठे 72। तो इकाई का अंक 1 आएगा या 9 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कोई भी ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक अंतिम अंक 1 हो तो उसकी उसी संख्या का घन करें तो उसका अंतिम अंक क्या हो सकता है, तो या तो 1 होगा या 9 होगा। चलिए दोस्तों, दो संख्याओं का योगफल और अंतर, दो संख्याओं का योगफल दिया है और अंतर दिया है क्रम से 25 और 3 है, तो इनके वर्गों का अंतर ज्ञात करो। यदि ऐसा प्रश्न आए, यानी दो संख्याओं का योगफल दिया है और अंतर दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ऐसा प्रश्न आए तो तुमको करना क्या है, इन दोनों का गुणा कर देना। ये हो गया 75। माना एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इनका योगफल 25 हो गया। अब इनका जो अंतर है वो है 3, दोनों का कर दो गुणा, x प्लस में y और x माइनस में y, तो 25 गुणा में 3, 25 दिया 75। तो देखिए ये एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, तो ऐसे आ गया है 75। ये आरआरबी जी की परीक्षा में आया है, जो कि आपका 27 जून 2019 में एग्जाम हुआ था, सब शिफ्ट थर्ड में एग्जाम हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, रेलवे की जीई परीक्षा में आया था, रेलवे की जीई परीक्षा में आया था, इंजीनियरिंग वाली परीक्षा में आया था। 27 जून 2019 में इसका एग्जाम हुआ था, सेकंड थर्ड शिफ्ट में हुआ था। आज 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग संख्या हैं? देखिए यहां देखो, बीच में पूछना है, यानी हमको 10 गुणा 10 का वर्ग होता है 100 और 11 का जो वर्ग होता है 121। ठीक है, लेकिन 10 का वर्ग होता है 100 और 11 का वर्ग होता है 121। उसने कहा है कि बीच में के बीच, यानी ये नहीं लेना है, एक तो हो गया 11, ठीक है, 11, 12 ले लीजिए, 12 को गुणा 11 144, 13 ले लीजिए 169, 14 ले लीजिए 196, ठीक है, और 15 का हो जाता है 225, इससे ज्यादा चला जाता है 1 2 3 4। ऐसी कितनी संख्याएं दोस्तों? 4 संख्या हैं जो 100 और 200 के बीच में पूर्ण वर्ग हैं। बीच शब्द लिया है, 200 तो है ही नहीं पूर्ण वर्ग, यदि होता तो इसे भी छोड़ देते और इसे भी छोड़ देते। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये शुरुआत में ही करवाया था, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो जोड़ने पे आए तो घनमूल लेना है आपको, सॉरी यहाँ पूर्ण वर्ग बन जाए, जोड़ने वाली है तो आपको 442 में घनमूल लेना, जो सबसे पहला प्रश्न करवाया था जोड़ने घटाने वाला, वही प्रश्न इसमें है, आपको करना है। ठीक है, यानी ये वाला मैं करवा चुका हूं एक प्रश्न, ऐसे करना है, तो एक अंक ज्यादा लेकर बताया था दोस्तों मैंने। ठीक है, देखिए ये प्रश्न बताया था मैंने आपको। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये वाला प्रश्न है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 1780 में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण वर्ग हो, तो ये मैंने कराया था। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जोड़ा वाला मैंने करा ही दिया है, आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका रेलवे ग्रुप डी में आया है, 22 सितंबर 2018 में शिफ्ट थर्ड में आया है। चलिए अगला प्रश्न है, ये मैंने
छोटी से छोटी संख्या विभाजित कीजिए, ठीक है। 1,37,592 को उस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित कीजिए कि कोई शेष ना बचे और भागफल एक पूर्ण घन हो। तो भागफल का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो मैंने ये प्रश्न कराया था, इसका आपके गुणनखंड करने और एक अंक 3 बार आएगा और जो अंक 3 बार ना आए उसको छोड़ देंगे, यानी उनसे ही भाग देंगे। इस प्रकार का प्रश्न मैंने शुरुआत में कराया था, गुणा किया जाए। गुणा में तो जो अंक 2 बार नहीं था उस अंक को हमने ले लिया, भाग में जो अंक 2 बार नहीं है उसको छोड़ देंगे, उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है हमारा, एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है, तो देखिए कितना अधिक है, 30 अधिक है। ठीक है, एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है, तो देखिएगा 16 तो सबरी 30 से अधिक नहीं है, 16 तो आपका पूरी ही 30 से अधिक। ठीक है दोस्तों, जो 16 है वो तो 30 से पूरी अधिक नहीं है, 25 भी 30 से अधिक नहीं है। अब आ जाइए ये दो संख्याएं, जैसे इसका निकाल लो घनमूल, इसका क्या निकाल लो घनमूल, 6 आया और इसमें 30 जोड़ दो, 30 और 6 36। इसने कहा एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 36 का वर्गमूल 6 से 30 ही अधिक है, 30 जोड़, यानी ये आंसर आ गया। हमको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि चेक भी हम करना चाहें तब भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका जो वर्गमूल 7 होता है, इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये 37 ही रह जाएगा, ये आंसर नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं मेरे प्यारे, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 15 और 14 के वर्ग के योग में जोड़ा जाना चाहिए। देखो मेरे प्यारे, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन सके। तो देखो भाई 15 और 15 2 से 25 होते हैं और इसका 14 गुणा 14 196 होते हैं। कितने हो गए, 5 और 6 11। ठीक है, और 9 और 2 11 और 1 12 और 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, आपको आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो इसके लिए आपको कम से कम 30 तक वर्ग ज्ञात होने चाहिए, 20 तक घन ज्ञात होने चाहिए और 30 तक पहाड़े याद ना हो तो 25 तक आपको पहाड़े बिल्कुल याद होने चाहिए, परफेक्ट। ठीक है, तो देखिए मुझे पता है जो ये है कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी जोड़ने की, ये जो जोड़ने की बात कह रहा है, ये जोड़ने की बात कह रहा है। ठीक है, तो मुझे पता है 21 का जो वर्ग होता है वो होता है 441। तो इसमें अब हम कितना जोड़ दें कि 4 से 41 हो जाए, तो सीधी सी बात है इसमें हम 20 जोड़ दें, 20 जोड़ दें। ये आपका एनटीपीसी की परीक्षा में आया है 29 मार्च 2016 में, शिफ्ट फर्स्ट में ये प्रश्न आया था दोस्तों। ठीक है, यानी ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाए, यानी ये कह रहा है कि 15 का वर्ग करो और 14 का वर्ग करो। ठीक है, और जब इसका जो वर्ग आए उस वर्ग में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसमें जोड़ने की बात कही है, तो इसके नजदीक वाली संख्या 441 है, हमने देखा 20 जोड़ दिया जाए।
और घटाने की कहता तो इससे छोटा का वर्ग होता है 400। यदि घटाने की बात कहता दोस्तों तो ये हो गया 400। घटाने की जब ये बात कहता तो इसका वर्ग कितना होता है 400। तो दोस्तों इसमें से कितना घटा दे 21 घटा देते हैं। ठीक है, घटाने वाली बात होती यानी हम नजदीकतम संख्या देखेंगे। तो 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए एक सूत्र है, 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। तो n प्लस 1 और 2n प्लस में 1 अपॉन में 6 होता है। यानी अंतिम संख्या या 9 है तो 9 ले लो, 9 से एक बड़ी संख्या 10 ले लो। अब क्या करना है, इसका दुगना कर दो, 9 दूनी 18 और इसमें 1 जोड़ दो, 9 दूनी 18 और 1 19 बटे में 6, बटे में 6 ले लो। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये हो गया 3 गुणा 19 पंजे 95, या तो 15 थी 15 3 पंजे 15, 15 गुणा 19 कर लो, या 19 पंजे 95 गुणा 3 कर लो। 3 पंजे 15, हाथ से लगी 1, 3 नम 27 और 1 28, तो 285। यानी कहने का अर्थ ये है हमारा, 1 का वर्ग करें, 2 का वर्ग करें, 3 का वर्ग करें, और ये कह रहा कि यदि 9 तक वर्ग करें तो योगफल कितना आएगा, ये पूछा है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एनटीपीसी, ये जो परीक्षा है आरआरबी एनटीपीसी 27 अप्रैल 2016 में फर्स्ट शिफ्ट में आया था। देखिए ये भी ऐसा है, तो आपको n बराबर 10 ले लेना है। ये न्यून योग करें जो मैंने आपको बताया है योग वाला, ये वही प्रश्न है, 11 दिसंबर को आया है 2018 में ग्रुप बी में। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जय हिंद, ये मेरा चैप्टर खत्म हुआ। मेरा प्यार भरा नमस्कार। 11 बज रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको एकदम परफेक्ट बना दूंगा। आज तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सब कुछ आप सीख जाओगे। जय हिंद साथियों।